बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, हमारे प्यारे सुंदर साथ के प्रेम भीने भाव जो इतने दिनों से उनके अंदर हैं, आसपास सुगंधी फैला रहे हैं, आइए उनसे हम भी उस सुगंध को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले चलते हैं श्रीनिवास अंकल जी, हैंड रेज जरूर कीजिएगा। प्रवीण भाई जी, प्रफुल्ला बेन, चांद कमल आंटी, दुष्यंत भैया हुए, जो सुंदर साथ दिखाई दे रहे हैं, मैं सबके पास आ रही हूँ। नरेश भैया जी, प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल। प्रेम प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी जो सहयोगिता आ रही है अभी तक की, उसमें नाम जरूर ऐड कर लीजिएगा। जो अभी तक की सहयोगिता आ रही है उसमें हमारा नाम ऐड कर लीजिएगा। हाँ, अरे ताकि वाह, बहुत सुंदर। हम लोग यही सोच रहे थे कि ये जो दुष्यंत भैया हैं, श्रीनिवास अंकल हैं, चांद कमल आंटी हैं, उनको सहयोगिता से कहा गया था कि उनको नहीं रखेंगे क्योंकि वो इतने प्रबुद्ध हैं कि सहयोगिता में नहीं होने चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सुगंधी एक टीम को नहीं और टीमों को भी मिलनी चाहिए। तो शायद इस बार आपको एक टीम नहीं, 2-3 टीमें मिलेंगी। प्रणाम जी, ताकि आपका सानिध्य और सुंदर साथ को भी प्राप्त हो पाए। और दूसरा ये कि जो प्रबुद्ध का आप लिस्ट बना रखी है ना, उसमें मेरा नाम जरूर काट दीजिए। क्योंकि ना जो सुख एक्चुअली मैं कभी शुरू में स्टार्ट किया था, मुझे प्यार बहुत है अभी तक से। अब मैं पढ़ता भी रहता हूँ लेकिन अभी तक करता नहीं हूँ। मैं आपको ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ, आप प्रबुद्ध करके ना कभी कभी आप कभी कभी हम भी हमारी भी इच्छा करती है कि हम भी प्रश्नों का उत्तर दें, और प्रबुद्ध में डाल देंगे तो वो इच्छा हुई कि मैं दबी रह जाएगी। जी, आपको प्रबुद्ध सुंदर साथ की लिस्ट में है ही नहीं। वो प्रबुद्ध सुंदर साथ की लिस्ट का नाम हमने नम्रता से भरपूर सुंदर साथ लिख दिया है। एक सबसे आपका जो है इतना दिन का ये विछोवा जो है, ये इस कलयुग में लिखा था राजी महाराज ने, वो भी कोरोना काल के बाद में वो हुआ है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, बहुत याद आई है। और हमने जो है, मैं आपको बता दूंगा तो मेरे सभी सुंदर साथ भी इसी में होंगे कि हमने ना वो परिपाटी बनाए रखी, जो हम सुबह को उठते रहे हैं। और वो जो आपने हमारे लिए एक बहुत बड़ा एहसान हम पर किया है कि 2018 वाली जो बीतक थी ना स्वामी जी की, वो बराबर चल चल रही थी, सुबह को भी और शाम को भी। और सेवा पूजा करके जो है फटाफट फटाफट जो है, और हम 6 बजे जैसे यहाँ आपके पास बैठते हैं ऐसी कोशिश करते थे कि हम जो चितवनी करने के बाद अपने वो बी तक हम चला रहे। बी तक हमारी इस वक्त आ गई है कि इस वक्त जो ना स्वामी जी अब औरंगजेब के दरबार में जाने वाले हैं, सुन 12 में वहां हम पहुंच गए हैं। वास्तव में जो एक गागर में सागर स्वामी जी ने भरा है, ये इंसान नहीं कर सकता कोई भी। ये राज्य स्वयं उन्होंने किया है। और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने उसमें संजोई हैं 2018 वाली गीतक में, कि मैं तो चाहता हूं कि वो ही किसी को बांटनी चाहिए। किसी को अगर देना हो तो गिफ्ट में उसी को देना चाहिए। इतना सुंदर है उसमें, तैमूर लंग और पता नहीं मतलब कितनी ऐसी सी बातें हैं जो कि हमें बिल्कुल सपने में भी नहीं सुनी ना देखी, वो सब कुछ उन्होंने लिखा। और एक आपका आगमन जो यहाँ पर हुआ इस दरमियान में, हमारे मधु जी और श्याम अरोड़ा जी के घर पर, उसका आनंद इतना था कि वो अवर्णनीय रहा और निशब्द रहा। सभी सुंदर साथ वहाँ जिन जिनको मतलब राज जी ने बुलाया, वो सब वहाँ पहुंचे। और आप हम सबके बीच में आप आए, आपने हमको सबको भाव विभोर कर दिया। हम आपके यहाँ मिलने के बाद में फिर रिचार्ज हो गए। वो आज यहाँ आए और आप मिले, और अब फिर पुनः आपने जो हमारा हाथ पकड़ लिया है, तो हमें तो लग रहा है कि वो सुख अब हमें फिर से दोबारा से अब फिर शुरू हो गया है। अब हमारे वही दिन और वही रात जैसे परमधाम में गुजरती है ऐसी ही गुजरेगी। मैं यही आशा के साथ में हूँ। आपके और सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम।
प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धनी जी ने हम सबका हाथ पकड़ा और आप सुंदर साथ को पता ही नहीं है कि आपने क्या दे दिया है मुझे। मेरा तो 1 साल का नहीं, एक सुंदर साथ बोल रहे थे 1 साल का कोटा मिल गया आपको। मुझे तो पूरे जीवन का कोटा आप सब सुंदर साथ जी ने प्रेम का भर के दे दिया है। आपके चरणों में प्रणाम। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी, और फिर आयुषी जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सोनिया जी। आप इंडिया में आए और मैं मिल नहीं पाई, इसका मुझे बहुत बहुत दुख है। मैं अपने आप ही ये सोच रही थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, पर वो तो पता नहीं, बस राज्य की मर्जी होएगी। एक बार तो मैंने अपने जीव को ही कोसा कि बस तू है ही नहीं सखियों से मिलने लायक शायद। फिर वक़्त को रात को लेटे-लेटे सोच रही थी, ये शायद वक़्त ही नहीं था मेरा मिलने का, फिर मिला जाएगा। क्योंकि कुछ लौकिक संबंध ऐसे आ गए बीच में कि जिनकी वज़ह से मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा। तो मैं ऐसा ऐसा सोच रही थी रात को कि था वक़्त बड़ा बेरहमी, था वक़्त बड़ा हरजाई, मिलने की तमन्ना दिल में रही पर आपसे मिल ना पाई, मैं आप सखियों से मिल ना पाई। ये वक़्त ही इतना उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं बहुत रोई इस वज़ह से कि आपके साथ-साथ कुछ और सुंदर साथ भी थे ऐसे कि जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, उनसे मिलना था। फिर अपने मन को समझाया कि चलो, मैं गुजरात के सुंदर साथ से अभी सूरत में मिल के आई थी। वही हुआ कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो मैं उनसे मिल के आई थी, तो मैंने वो वाली यादें दोबारा से ताज़ा की कि मुझे कितना सुख मिला था। और दीदी, ये जो बीच में गैप आया है ना, इसमें मुझे ऐसा लगा कि क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है? लेकिन हमने छोड़ा नहीं, पकड़े रखा। उधर तिरधा लीला पे जाते, फिर अपनी बीतक को दोबारा से जो मेरे बीच में जब मैं पन्ना जी में थी, तब मेरी कुछ वो छूट गई थी उनको। लेकिन याद सब सुंदर साथ की बहुत आई और आपकी इतनी याद आई। आप यहीं पे हो, इंडिया में ही हो और सुबह के टाइम भी नहीं मिल रहे हो, जा भी नहीं पा रही हूँ। तो बहुत वो लगा। लेकिन आज जो ये कमलेश भाई की सेवा आई है, ये बहुत प्यारी, और इसी को चाहते हैं हम कि ये दोबारा से हमारे थोड़ा सा भूल ही जाते हैं, तो दोबारा से हमारी रिवीजन हो जाएगी और सब सुंदर साथ इस माध्यम से मिलते ही रहेंगे। और अब तो डेली मिलेंगे, तो बीतक साहिब, सिंधी और सबके राज्य से मिलना और राज्य के अंग से मिलना, सुंदर साथ से मिलना होता रहेगा। और सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। राजी हमेशा नेक्स्ट टाइम के लिए जरूर रखते हैं, तो उन्होंने कुछ कुछ सुंदर साथ नेक्स्ट टाइम के लिए रखे हैं कि उनकी वो बनी रहे मिलने की। जी बहुत सुंदर। हाँ जी, अभी चलते हैं चांद कमल आंटी और फिर दुष्यंत भैया आपकी ओर और नरेश भैया और आयुषी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सोनिया, जब आप यहाँ आए तो 2 बार मिली, एक बार तो जयपुर में और एक बार दिल्ली में, तो मुझे तो बहुत ही आनंद आया। और ना आज की जो थी ना, हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, एक एक दिन गिन रहे थे, अब इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए। तो ये यहाँ पर जो सुंदर साथ मिलते हैं और उनके दिल में जो बैठा हुआ प्रेम झांकता हुआ राज्य के रूप में दिखता है ना, बहुत ही आनंद आता है। राज्य सचमुच एक एक सीढ़ी जैसे चढ़ाते हैं। अभी तक हम बीतक में थे, फिर सिंधी में आए, फिर त्रिधा लीला में आए, और अब हम प्रेम की डगर पे चल पड़े हैं। आज सिर्फ एक ही चपाई बोली आपकी सोनिया, लेकिन आपने जो डिफाइन किया ना प्रेम को, अद्भुत था। अंदर तक जैसे ना पूरा रूह तक पहुंच गया वो। राजी, कितना प्यार करते हो आप, कितना प्यार करते हो। सब रूहों के दिल में बैठे हुए राजी साफ अब नजर आते हो। सामने नहीं आ रहे हो, लेकिन वो इधर से कभी थपकी देके, कभी इधर से थपकी देके, ये मैं यहाँ भी बैठा हूँ, मैं यहाँ भी बैठा हूँ, मैं यहाँ भी बैठा हूँ, ऐसे आनंद दे जाते हो ना कि अब तो वो आनंद भी व्यक्त नहीं किया जाता, जो दिल में है उसको बयान नहीं किया जाता। इतना आनंद आता है। आज सुबह गंगा बहन ने जो अपनी वाणी गायन किया, उनकी आवाज में एक जो मिठास है ना, एक अलग सी अंदर तक दिल तक पहुंच गई बिल्कुल। एक छोटे से 2 ही उन्होंने जो भी बोली, उसमें जो अलग सी मिठास थी ना, वाणी के रूप में, उनकी मिठास के रूप में पहले ही राजी संदेश दे गए, मैं आ रहा हूं। और फिर तुम्हारे मुख से जो प्रेम के रूप में बाण उन्होंने चलाए,
वो भी बहुत घायल करके, बहुत दिल को छू गया करके। आज की ये जो सुबह थी ना हमारी, धन्य धन्य हो गए हम। इसी की हम वेट कर रहे थे इतने दिनों से। अब ना सुंदर साथ जी, सिंधी के माध्यम से ना अब हम प्रेम के मार्ग पर चलेंगे। अभी तक रूहों से मिल लिए, हमें पता भी लग गया, सब कुछ हो गया। अब राज जी ने कहा अब इस रास्ते पर चलना है, प्रेम के रास्ते पर। तो ये प्रेम की जो पहली आज थपकी दी राज जी ने, बहुत प्यारी थी, बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। अब यादगार रहेंगे ये पल, ये एक एक मीटिंग हमें यादगार रहेगी। सुंदर साथ जी, आप सब बहुत बहुत धन्य हो। मैं भी बहुत धन्य हूँ कि मैं आप लोगों के संपर्क में आई। मैं बहुत धन्य हूँ कि मैं सोनिया के संपर्क में आई। सोनिया कुछ नहीं है, ये तन नहीं है, इसके अंदर जो धनी जी बैठे हुए ना, उनके संपर्क में हम आए। हम सब धन्य धन्य हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पता नहीं क्या दे दूं मैं आपके चरणों में, क्या समर्पित कर दूं राज जी, आपके चरणों में क्या समर्पित कर दूं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी चांद कमल आंटी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपको पता है सुंदर साथ जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक एक कण भी होता है ना धूल का, मैं वो भी नहीं हूँ। कल मैं शाम को सोच रही थी धनी, इतना टाइम हो गया, इतना गैप हो गया, मेरे दिल में कुछ आ ही नहीं रहा। फिर वैसा का वैसा ही है, कैसे करोगे आप, कल फिर इसको तैयार करोगे बेचारे को। और मैंने कहा मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, थोड़ा बोल के कोशिश कर लेती हूँ। मैं घूमती रही, 1 घंटा घूमती रही, दिल में एक विचार भी नहीं आया। ऐसा कि कैसे, तो ये सुंदर साथ की वाइब्रेशंस होती हैं। ये सुंदर साथ के अंदर बैठे हुए जो धाम धनी और युगल स्वरूप होते हैं ना, वो खींचते हैं उन बातों को, उन विचारों को चुंबक की तरह खींच लेते हैं। जो कई बार अकेले बैठकर एक विचार भी दिल में नहीं आ रहा होता, वाह राजी, वो ऐसे दिखाते हैं कि ये मेरे हुक्म की कारीगरी है, तू कुछ भी नहीं है। और धनी, मैं स्वामी जी से मांग कर आई हूँ इस बार कि आप चेक करते रहना, इस लेवल को चेक करते रहना, कहीं कोई भी सांप डस ना जाए स्वामी जी। तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो पल पल चेक कर रहे हैं आप, कि कोई नहीं डस पाएगा। ये आप सुंदर साथ का प्रेम ने ये कमाल कर दिखाया। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, काफी दिनों बाद ये जूम सत्र पुनः प्रारंभ हुआ। बीच में कुछ खालीपन था, सूनापन था। आप सबके दर्शन पाके, सोनिया दीदी के प्रत्यक्ष पूरे परिवार के दर्शन पाके इतना आनंद मिला। दिल्ली में सब सुंदर साथ, सब सखियों के जो जूम पे मिला करते थे, उस आनंद को तो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज की अवस्था के बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि मैं पतंग उड़ाना तो नहीं जानता, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा जीव जो है, जो मैं अपने ऊपर घटा के बोल रहा हूँ कि ये जो समय निकल रहा है या निकला या अभी भी जो चल रहा है, कि जैसे राज्य के हाथ में हमारी पतंग है इस जीव की, और जैसे पतंग उड़ाने वाला वो ऐसे छोड़ देते हैं ढीली डोर को, और वो फिर गोल गोल हिचकोले खाती है। तो कभी तो हम माया में हिचकोले खाते हैं, और जब वो लाड़ करते हैं, अपने पास बुलाते हैं वो डोर खींच के, तो उस डोरी पे जैसे छोटे छोटे चित्र बने हों, दूर जाने पे नहीं दिखती, और जब वो डोरी नजदीक आती है तो वो उन चित्रों के रूप में राज्य सुंदर साथ के रूप में, सोनिया दीदी के रूप में, बाकी सारे जितने प्रबुद्ध सुंदर साथ सखियां बैठी हैं उनके रूप में, उनके चित्र से दिखने लगते हैं चेहरे। तो माया में हिचकोले खा रहा हूं। और जैसा कि स्वामी जी ने बताया सोनिया दीदी को, कितने सौभाग्यशाली हैं ये, कि ऐसा वो इलम के बाद सीधा इश्क कैसे आए। तो उस रास्ते पे धनी चला रहे हैं, और ये सिंधी के द्वारा, ये संभव सिंधी के द्वारा हो सकता है। सिंधी हमारे हृदय में इश्क पैदा करने का माध्यम शायद राज जी ने सोच लिया है कि सोनिया दीदी के तन से और सिंधी के माध्यम से हमारे इस पत्थर दिल को, मेरे इस पत्थर दिल को पिघलाने का प्रयास, राज जी की अनुकंपा, उनकी मेहर हो जाए तो हो। आपके सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। पतंग की तरह ढील छोड़ देते हैं, माया में हिचकोले लेते हैं, लाड़ करते हैं, नजदीक बुला लेते हैं, तो जोम शुरू कर देते हैं। उन्होंने कितनी हमारी इच्छाएं अब तक कब पूरी नहीं की, लेकिन
मेरा इतने कृष्ण जीव ऐसा है कि नहीं कुछ साधन कर पाता, आपके दर्शन पाके ही उनकी मेहर मिल जाए, बस ऐसा ही राज्य के चरणों में प्रेम प्रणाम, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। और कमलेश भाई और शांता बहन के सेवाओं के लिए कोई शब्द नहीं है, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, और बाकी सब सुंदर साथ जो सेवा के कहे साथ, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इनकी सब बातों पे विश्वास कीजिएगा, ये जीव निकृष्ट है, इस बात पे विश्वास मत कीजिएगा। आपको पता है घर में इतना सारा कार्य होने पर भी, आपको बहुत बहुत बधाई हो दुष्यंत भैया, हमारे बेटे की शादी हो रही है 14 को, और घर में इतने बिजी हैं, इतनी सारी रस्में सब चल रहा है, पर फिर भी सुबह समय निकाल कर दुष्यंत भैया बैठे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था हम शायद नहीं होंगे सुबह, मुझे ऐसा पता लगा, पर मुझे इतनी खुशी हुई देखकर कि कैसे सुंदर साथ समय चुरा चुरा के ऐसे बोलते हैं कि धनी क्या मैं अब ये कार्य कर लूं, माया का ये कार्य जो आपने सौंपा है, मेरे आसपास का प्यारा सा जो ब्रह्मांड लगाया है, वो भी धनी की इच्छा से उनकी मर्जी से करने जाते हैं। ऐसे प्यारे दुष्यंत भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम सबको मिलता रहे। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। नरेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके साथ साथ सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 52 दिन का सब वियोग ब्रज में जैसे सहा था, ऐसे ही आपका आज दर्शन पाके प्रफुल्लित हो गया हूँ। जैसे किसी पौधे को बहुत दिनों के बाद पानी मिल जाता है तो वो फिर अपने आप में प्रफुल्लित होता है, ऐसे मन प्रफुल्लित हो रहा है आपको पाके, आपके दर्शन पाके। और जो आज बीतक का जो रिवीजन हुआ है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगा, और मेरा भी मन आज से ये प्रफुल्लित हो रहा है कि मैं भी दोबारा से बीतक पढ़ना शुरू करूं, क्योंकि पहले बीतक करते थे और सुनते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन वो चीज नहीं थी जो आज अब महसूस हो रही है कि ये जरूरी है अपने अंतस्करण में उतारने के लिए। बस मेरे ये 2 शब्दों के साथ प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी नरेश भैया। ये बीतक साहब करते हैं सुंदर साथ जी, वक्ता हैं, बीतककार हैं, और बार बार श्री बीतक साहब की ओर मुड़ने का संकेत यही तो है। पिया अंदर तक उतर जाना चाहते हैं, अब वो ऊपरी तह पर नहीं रहना चाहते। सुंदर साथ जी कहते हैं अब तुम्हें मैं अंदर तक, वो तो अंदर ही बैठे हैं, हमें अंदर तक उतारना चाहते हैं। बीतक साहब कुंजी है, और अपने पति की कुंजी मिल जाए ना अगर, हाँ इनका मूड ऐसा होता है अब ये करेंगे, हमें पता होता है घर में पत्नी का भी, अगर ये ऐसे कर रही है ना इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करेंगी, सालों रहते रहते पता लग जाता है। तो पिया कहते हैं मेरी मास्टर प्लानिंग का तुम्हें पता क्यों नहीं लग रहा, कब से कुंजी दे रखी है, डूबो ना इसमें। हमें पता होना चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मुझे पता है पिया नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है, मेरे जीवन की अवस्था और कहाँ जाने वाली है। अति सुंदर नरेश भैया, फिर से बीतक साहब में डूबने का निर्णय बहुत सुंदर। हाँ जी आयुषी बेटा प्रणाम जी, इसके बाद प्रफुल्ला बेन तैयार रहेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फर्स्टली तो दीदी जो अभी अप्रैल एंड में आपने बताया बीतक की सहयोगिता होने वाली है, उसमें मेरा भी नाम ऐड कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता ये शैतान मुझे पार्टिसिपेट करने देगा या नहीं देगा, बट कोशिश तो की जा सकती है। और आपसे जो मिलना हुआ उसके लिए तो शब्द ही नहीं है, पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब मिलना होगा, हम उसके लिए वेट कर रहे हैं। और आज इतने दिन के बाद सबसे अच्छी बात जो आपने बताई कि हम अभी प्यार मांगते हैं राज जी से, जब हम एक हो जाएंगे तब प्यार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो राज जी करें कि जल्दी से जल्दी ऐसा हो कि हम एक हो जाएं और प्यार मांगने की जरूरत ही ना पड़े। बस इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि वरना सारे भाव अद्वितीय रख देगा। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। छोटे से बच्चे के साथ सुंदर साथ जी सहयोगिता के लिए हाँ कर रही हैं, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हम सब सुंदर साथ को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कितने माया के काम होंगे सुंदर साथ जी हमारे पास कि हम श्री कृष्ण त्रिधा लीला भी सुनकर सहयोगिता में नहीं बैठ सकते। अभी तक नाम ना लिखवाया हो तो आयुषी इज ऑल्सो इंस्पिरेशन फॉर अस, उनसे प्रेरणा लेकर जरूर आज
फोन आने चाहिए कमलेश भाई जी के पास, शांता जी के पास और मेरे पास भी। हाँ जी, अब चल रहे हैं प्रवीण भाई जी भी चल रहे हैं और हम उनके साथ साथ चल रहे हैं, हम उनके पास चल रहे हैं। प्रणाम जी प्रवीण भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। पूरा साल का दौरा देख पर अभी आपके चरणों में और सुंदर साथ के सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जूम में तो सब सुंदर साथ के साथ सखियों के साथ बैठ के अपने बातें कर रहे थे, सुन रहे थे, मगर जूम के सिरदार सखी जब रूबरू यहाँ इंडिया में आए और उसके साथ बैठ के उसके साथ रह के सब सुंदर साथ को यहाँ गुजरात में मिले और सूरत में जाके मिले, तो इतना आनंद हुआ कि सुंदर साथ का प्यार क्या है वो भी हमको समझ में आया। तो आशीष भाई, आत्मा, नगना, आप सब आए, बहुत ही अच्छा लगा। और जो जूम में जो अपने 1 साल का दौरा देखे, तो 1 साल के अंदर त्रिधा लीला किया, फिर बीतक हुई, मेहर सागर हुआ, सहयोगिता, प्रतियोगिता, जो कुछ नहीं किया था ऐसा ऐसा करके जो आनंद मिला, इतना वो आनंद, जैसे आनंद ये साली खाली इतने करने में मिल गया जूम की खिड़की में, तभी तो जो आनंद परम धाम का है वो तो क्या होगा, वो तो उसकी तो बात मालूम नहीं है। मगर वाइके में बहुत ही अच्छा लगा। और अभी वाणी पढ़ रहे, बीच में अपना वो 27 दिन के 1 महीना नहीं था, तो उसमें तो वाणी पढ़े, तो ये जूम में जो नॉलेज आपने दिया था उसका इतना खुलासा हुआ कि अपने को इजीली पता चल जाता था कि ये पॉइंट इसके रिलेटेड, तो बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। और हम वेट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा आनंद मिले हमको फिर से। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। किसी दिन सुंदर साथ जी मैं भी बैठकर इंडिया ट्रिप के अनुभव आपको सुनाऊंगी कि किस प्रकार के अनुभव सुंदर साथ जी के साथ मिले हैं ना। अमेजिंग, ऐसा कभी ना सोचा था, ना ये जीव कभी सोच सकता है, इसकी क्षमता से बाहर है। जैसे अनुभव पिया जी ने सुंदर साथ जी के साथ दिए, और प्रवीण भाई जी इज वन ऑफ देम। एक सेकंड नहीं सोचते हैं सेवा करने में। आई सॉ दैट। प्रवीण भाई आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। कार का क्लच भी खराब हो गया हो ना सुंदर साथ जी, पीछे भारी ट्रैफिक आ रहा हो, कार के उड़ने की भी संभावना हो, तब भी वो यही कहते हैं जो धनी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने वो ईमान देखा है इस बार सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन कहाँ है जी? प्रफुल्ला बेन और फिर नीलम दीदी के पास जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी अरसी लाडले चरखों में बैठे हुए यूट्यूब पर सुनने वाले सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि 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 प्रेम प्रणाम जी। क्योंकि आज तो इतना आनंद आ रहा है सब सखियों का दीदार करके। और जब यहाँ जो हमारी लाडली सोनिया सखी आई थी उसके परिवार के साथ, तब तो इतना आनंद आया, जैसे लगता था हमारी वो सखी कभी हमें सपने में भी नहीं सोचा था कि वो हमारे पास आएगी, लेकिन उन्होंने तो वो सपना भी हमारा साकार कर दिया और यहाँ आई, हम सबको मिली। तो इतना आनंद आया, जैसे लगा कि झरोखे में से उड़कर वो यहाँ आ गई, ऐसे आ गई। तो इतना आनंद आ गया कि अब तो क्या, वितक, सिंधी, सबकी चर्चा सुनकर तो अब इतना आनंद आने वाले। सच में जूम नहीं था तो लगता था कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे पास क्या करें, हम सुबह में बस हमारे माया के काम में लग जाते थे। लेकिन जूम पर हम ये माया के साथ साथ हम हमारे आत्मिक आहार को भी ले रहे हैं, तो हमें इतना आनंद आ रहा है। और सभी सुंदरता का लाड और प्रेम हमें इतना मिल रहा है। तो ये बात याद रही है, परिक्रमा में धनी ने कहा कि क्यों न हो ये प्रेम इनको, जो सुहागनियों के बड़े भाग, क्यों न हो ये प्रेम इनको, जाके कर ये धाम। क्योंकि हमारा घर, सब सुंदरता का घर एक परम धाम है, और हमारा प्रियतम, हमारे प्राण नाथ, हमारे प्राण वल्लभ, प्राण दुल्हा एक है। तो हमारा प्रेम क्यों अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम सब उसी प्रेम को बांटते बांटते बस आगे ऐसे बढ़ जाए। प्रियतम जैसे हमें ये जूम के दरवाजे से अपने
ऐसे गले लगा ले कि जैसे वो प्रत्यक्ष हो गए हो, तो बस ऐसे दिन जल्द ही जल्द आ जाए। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ मेरी सारी सत्संग के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सूरत की सुरताओं को इस प्रकार प्रेम में बांधकर जो धनी जी ने जरिया बनाया ना सुंदर साथ जी, ऐसी प्यारी सखी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। उस प्रेम के लाइव दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आप सुंदर साथ को पता ही नहीं है कि आपने मुझे क्या दे दिया। नीलम दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी है। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ के चरणों में भी प्रणाम जी। मैं तो शब्द क्या बोलूं, मुझे तो खुद भी नहीं समझ आ रही। मैं इतनी उन दिनों दुखी हुई जब मेरे को ये लगा कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। मैंने कहा मैं नहीं मिल पाई तो पता नहीं फिर कब मिलना होगा। जूम पे तो देखते हैं, और आज आपको देख के ना इतना सुकून सा मिला कि हमें पता नहीं क्या मिल गया हो। मेरे दिल से यही निकल रहा है कि राजी महाराज महबूब हमारे बैठे हैं, आके सजदा कर जाओ। कहाँ हम गुम हो जाते हैं माया में, फिर राजी महाराज हमें पकड़ते हैं कि आओ तुम वापिस आ जाओ। तो उस दिन मैं बहुत बिजी थी, मतलब घर में डेथ हो चुकी थी, नहीं आ पा रही थी। मेरी तड़प अंदर से ऐसी थी कि मैंने कहा राजी मेरे को मिलना है मेरी प्यारी सखी से। मैं नहीं मिल पाई तो पता नहीं फिर कब मिलेंगे रूबरू। तो सामने जो आपसे मिलना हुआ वो तो जूम पे देखते हैं, चलो छवि आपकी देख ली। दूरी इतनी है कि मिल भी नहीं पाएंगे, आप पता नहीं कब मिलना होगा। तो जब मिले तो इतना सुकून सा मिला। राजी महाराज ने वापस भेजा, घर पे आई। सुबह सुबह मैंने अनीता दी को फोन किया, मैंने कहा अनीता जी मैं चलना चाहती हूँ। कहती सुषमा से बात कर, क्योंकि वो नजदीक अगर तुम्हारे है तो। मैंने सुषमा से बोला, सुषमा कहती तू तैयार हो जाएगी। मैंने कहा धनी लेके आ रहे हैं ना। मैं उनके पास उनकी गाड़ी से पहले उनके पास पहुंच गई। इतना मतलब अंदर से चाह थी आपसे मिलने की। साजी महाराज आपको ऐसे स्वस्थ रखें, बच्चों को भी बहुत प्यार मिले। राजी महाराज आशीष भैया के ऊपर सिर पे जो राजी महाराज मेहर बरसा रहे हैं ना, ये बरसाते रहे। क्योंकि आशीष भैया के जो वचन हमें वहां सुनने को मिले, और जो स्वामी जी के लिए बताए उन्होंने कि गुरुकुल के लिए जो सेवा देनी है, वो ऐसे अंदर से होते हैं, तड़प ऐसी हो रही है कि कब उड़ के मैं वो पैसा पहुंचा दूं, कब भेज दूं। आप हमें बताना कब से शुरू करना है, जरूर ये सेवा हम देंगे। जितनी होगी उतनी कर सकूंगी। राजी महाराज ने जितनी हिम्मत देंगे उतनी कर दूंगी। सेवा के लिए तो तन मन धन सब निछावर है राजी महाराज। सरकार श्री ने यही तो सिखाया है। आज सरकार श्री के चरणों में कोटन कोट प्रणाम, जो उन्होंने हाथ पकड़ा और आज इस लायक बनाया हुआ है कि माया को नहीं देख के राजी के चरणों में पहुंचने का सबसे पहले यही इच्छा होती है कि नहीं राजी के चरणों में ही बैठना है। धनी ने जो ये संसार हमारे लिए बना रखा है, ये तो खेल है ना, मिट जाना है आज नहीं तो कल। हमारा तन भी चला जाएगा, हम कहाँ हैं, इस माया के थोड़ी ना है। हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं, तो फिर ब्रह्म सृष्टियों को किस बात का, इस मोह माया से किस बात का चक्कर। मैं सच्ची बहुत परेशान हो जाती हूँ, कई बार अकेले बैठ के सोचती हूँ कि सब सुंदर साथ के साथ हम ऐसे क्यों नहीं मिल के बैठ जाते हैं। धन्य है हम, आज आपने यूजूम शुरू कर दिया, जो हमारा एक मूल मिलावा फिर से मिल गया। और उनके घर में जब हम गए तो दी और भैया के साथ जब हम मिले, उन्होंने इतनी हिम्मत करी कि हमें मिलवाया आपसे। और मैं तो उस दिन इतनी मतलब देख के ना, मैं सबको इतनी वो हो गई कि मेरा परिवार मुझे मिल गया, जो परम धाम का हमारा एक है। हम सखियां हैं ना सब परम धाम में। यहाँ तन अलग अलग जुदे जुदे बनाए राजी ने, पर वहां का तो हमारा तन एक ही है। हम सुंदर साथ है। सबके गले मिलने को दिल कर रहा था, पर आड़े आ रहा था तन ही। दुष्यंत भैया मिले, प्रवीण भैया मिले, सब मिले मेरे को।
पन्ना जी में जब प्रवीण भैया मिले, उनका इतना प्यार मिला। सुशांत भैया को भी सच्ची उस टाइम तो ऐसे लग रहा था कि गले लगा लूं, चाहे मैं यहाँ जूम पे बैठ के बोलने का नहीं है, पर मेरे अंदर भाव ऐसा था कि वो मेरी सखी मेरे साथ बैठी है और मैं उनको छू भी नहीं पा रही। प्रणाम जी। मैं जानती हूँ बहुत सारे भाव सुंदर साथ के हृदय में हैं, और हर सुंदर साथ इतना प्रेम एक दूसरे के प्रति बढ़त बढ़त ऐसे बढ़ता जाए कि बाढ़ आ जाए उस प्रेम की। और धनी ने पिया जी ऐसे कहते हैं, अगर एक शेर बोला ना राजी ने, सवा शेर काट के दिखाना है उनको कि नहीं धनी, मैं तो सवा शेर काटूंगी। आपने यदि मुझे दर्शन देने की तिथि निश्चित कर भी रखी है ना, जीव इतनी कसनी करेगा कि आपको चेंज करके पहले आना पड़ेगा पिया जी। इतना शेर ऐसे करना है सुंदर साथ जी। और शॉर्टकट दे रहे हैं पिया जी, अब कहते हैं लॉन्ग रूट तुमसे लिया नहीं जा रहा, तुम सबसे, क्योंकि हम लास्ट बैच हैं सुंदर साथ जी, तो शॉर्टकट्स प्रदान कर रहे हैं। सुंदर साथ से प्रेम करना धनी को पाने का बड़ा सुंदर शॉर्टकट है, तो इसको हर कोई कर सकता है। तो अपने दिल से सब प्रकार का सब भावनाएं निकाल कर एक प्रेम को स्थान देना है, और स्पेशली फॉर सुंदर साथ जी। हाँ जी, वसंत भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम जी, आशीष भैया के चरणों में प्रणाम जी, और सभी प्रबुद्ध और सभी सुंदर साथ नम्रता वाले सभी प्यारे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और राज्य के चरणों में तो ओ, जितना बोले उतना कम है। प्रणाम जी। आप आए, कारज कारण हुआ, आपको धनी ने बहुत शक्ति दी और देते रहे। कोई भी कारज कारण से आए, आप उसकी शक्ति दे आपको धनी सहने की। और आप आए, अभी सुंदर साथ को मिले, सूरत में आए, बहुत सारा सबको प्यार दिया, हमको भी बात हुआ, हमसे भी बात कौन से भी हुआ का आनंद तो निकल गया इधर से। आशीष भैया से पहली बार बात हुआ, पर एक वायदा कुरान में किया था राज्य ने कि मैं फिर से आऊंगा, अब फिर से आऊंगा राज्य ने, वैसे आपने वायदा किया है, आप फिर से हमें मिलो, ऐसे हम आशा रखते हैं, बहुत सारी प्यार से आशा रखते हैं कि आप फिर आओ, कभी हमें जरूर मिलो। और बात तो क्या है कि अभी इतना दिनों में जब तक आप इंडिया में आए, कभी सुंदर साथ के रूबरू मिले, और जो धनी के साथ हम बातें करते थे मिलके हर रोज, वो बातें में जो रुकावट आ गई, उसके लिए जैसे कि रज रज में हम दिन में तो राज्य के साथ रहते, प्रणाम जी, फोन आ गया बीच में, प्रणाम जी। तो जब रुकावट रात को रुकावट आ जाती थी तो हम माया में टूट जाते थे, वैसा ही हालत मेरा आज हुआ कि जैसे बंद हुआ और फिर अभी सूरज उग गया तो मैंने फिर अपने चरणों में लिया, ऐसा आज मेरे को फील हो रहा है। बाकी सभी सुंदर साथ के चरणों में, राज्य के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी वसंत भाई, आपसे प्रणाम। तो रास्ते में हम जा रहे थे, रास्ते में आनंद आया। आपको, पम्मी जी को, अपेक्षा जी को, पल्लवी दीदी, सबको याद किया उस समय जब वो बोर्ड भी दिखाई दिया कि यहाँ पे मेरा प्यारा सुंदर साथ रहता है। तो आप हमसे कैसे नहीं मिले, हम तो, मुझे तो ऐसा लगा सारे सुंदर साथ जी से मिलकर आए हैं इस बार, कोई भी नहीं छूटा, चाहे दिल से, चाहे मन से, चाहे तन से, चाहे जीव से, चाहे आत्म से, सारे सुंदर साथ ऐसे लगता है एक होते जा रहे हैं। और ये धनी की मेहर है कि दूरियां होते हुए भी इतने पास दिखाई देता है। मिलकर पता लगा सुंदर साथ जी, मिलने में 100% का यहाँ का मिलन का सुख है, तो जूम में भी 80% से कम नहीं है। धनी ने बहुत मेहर की है ये हम सबके ऊपर, और स्पेशली मेरे ऊपर मैं कहूंगी कि यहाँ के रेगिस्तान में जो आप बौछार देकर जाते हो, आपको पता ही नहीं, उसी के सहारे ये जीवन चल रहा है सुंदर सा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए मिलकर जयकारा लगाते हैं। कल दीक्षा दीदी और बाकी मुकेश कुमार भैया और बाकी सारे सुंदर साथ जो हैं, कल उनके भाव भी लेंगे सुंदर साथ जी, कुसुम गुप्ता आंटी सबसे सुनेंगे। प्रणाम जी मीनाक्षी जी, शीतल जी, रसीला बेन, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।